हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास गिवन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल 30 लैक्स 20 लैक्स। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 1 गिवन है। नेगेटिव है हमारे पास 4,25,000, फिर नेगेटिव 5,37,500। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट सेकंड इज गिवन 7,50,000, 6,25,000। देन नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स 4,75,000, 6,75,000। देन टोटल 38 लैक्स 27,62,500। देन नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी गिवन है 17,25,000, 12,50,000। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 3,00,000, 5,00,000। फिर सेकंड है हमारे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 10,00,000, 7,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 6,00,000, 1,12,500। फिर नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,75,000, 1,50,000। देन टोटल 38 लैक्स 27,62,500। अब नेक्स्ट है नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,25,000 नेगेटिव, 5,37,500। फिर सेकेंड नोट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% डिवेंचर 7,50,000, 6,25,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट गिवन है डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2023। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,00,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज ₹1,75,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹3,75,000। 5,00,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन 1,75,000 चार्ज किया गया था, 3,75,000 में हमने सेल करी थी। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹2,00,000। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। ए पार्ट हमारा इसमें होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,25,000 माइनस 5,37,500। तो ये हो गया हमारे पास 1,12,500, क्योंकि 4,00,000 भी हमारा नेगेटिव है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 1,12,500 आ गया प्लस का। फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 2,00,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है 6,25,000 का, 12% 9 मंथ्स का, मीन्स जनवरी तक। जनवरी में हमने 7,50,000 के डिवेंचर्स न्यू परचेस करे हैं, इस पर 12% 3 मंथ्स का, तो 3/12। तो ये आ जाएगा 78,750। 2,00,000 प्लस करके हमारे पास आ गया 2,78,750। दोनों को ऐड करके आ गया 3,91,250। देन लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, दोनों को ऐड करके आ गए 90,000। इसमें से ये डिडक्ट करा तो ये आया 3,01,250 नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, हमारे पास गिवन है 2,00,000 का। इंक्रीज इन इन्वेंट्री है 2,50,000 की। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स है 4,87,500। तीनों को ऐड करके आ गया 9,37,500। फिर नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाएगा 6,33,250। देन बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें गिवन है हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 3,75,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000, परचेजेस ऑफ मशीनरी 10,00,000। ये आप हमारा वर्किंग से आएगा भी करते हैं, तीनों को एडजस्ट करके 3,85,000 आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,50,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,00,000 गिवन है, बाय बैंक अकाउंट सेल्स गिवन है 3,75,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस है 17,25,000। तीनों को ऐड करके 23 लैक्स हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन ऑन सेल आ जाएगा 50,000। फिर टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा 10 लाख, जो हमने लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें हमारे पास गिवन है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन है 40,000 की, बाय बैंक अकाउंट सेल्स है 2,40,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। तीनों को ऐड करके 2 लाख 5,40,5,40। अब नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10 lakhs के, इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,25,000 के, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड है 78,750। तीनों को कैलकुलेट करके 10,46,250 हमारे पास आया है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब डी पार्ट है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25,000 आएगा ए प्लस बी प्लस सी करके। देन इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हमें गिवन है 1,50,000। दोनों को ऐड करके 1,75,000 हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ Samta Limited as at 31st March 2023. Prepare cash flow statement. Particulars note number 31st March 2023 in rupees, 31st March 2022 in rupees. First है equities and liabilities में shareholders fund. Then next is share capital. First है फर्स्ट नोट गिवन है इसके लिए 7,50,7,50। देन नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट सेकेंड इज गिवन 3,05,000 एंड -20,000। फिर नेक्स्ट है सेकेंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिवेंचर्स 2,60,000 1,50,000। फिर नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 8% बैंक लोन 40,000 50,000। फिर नेक्स्ट है ट्रेड पेबल में 1,20,000 1,10,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट 3 इज गिवन फॉर शॉर्ट टर्म नोट 50,000 40,000। देन टोटल 15,25,000 10,80,000। फिर सेकेंड है एसेट्स में हमारे पास फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है हमारे पास 8,60,000 6,20,000। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल गिवन है 15,000 40,000। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,25,000 80,000। फिर सेकेंड है करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट 5,000 15,000। इन्वेंट्रीज गिवन है 1,95,000 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 2 lakhs के 2 lakhs। देन नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,25,000 25,000। देन टोटल 15,25,000 10,80,000। नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास गिवन है पर्टिकुलर्स 31st March 2023 31st March 2022। फर्स्ट हमारे पास गिवन है शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 4,50,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs के 2 lakhs के टोटल 7,50,000 एंड 7,50,000। फिर सेकेंड नोट हमारे पास गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 के लेस करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 के। 23 में 5,000 है और 22 में निल है। जनरल रिजर्व है 1,50,000 1,20,000। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 नेगेटिव 1,40,000 ऐड करके 3,50,000 और इसका 20,000 नेगेटिव। फिर थर्ड नोट है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 40,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज ₹20,000 वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हमने एक पीस ऑफ मशीनरी सेल करा है 60,000 उसकी कॉस्ट थी 20,000 डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा है 50% हमने उसको बुक वैल्यू की कॉस्ट पे हमने सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इनटेंजिबल एसेट्स ₹60,000। इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन 60,000 हमने चार्ज करा है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारे पास इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड इनकम टैक्स 45,000 दिया गया है। फिर नेक्स्ट है एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2022। जो डिवेंचर्स हमने इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2022 को इशू करे हैं एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। बैंक लोन भी हमने सेम 1 अक्टूबर 2022 को ही रीपे करा है। फिर नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमने रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। ए पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 3,65,000 आ गया जो हम वर्किंग से करेंगे।
ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000, लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारे पास नेगेटिव है 1,40,000, तो 1,50,000 माइनस 1,40,000 तो ऐड हो जाएगा ये 2,90,000। फिर इसमें ऐड करेंगे जर्नल रिजर्व 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के 45,000, तीनों को ऐड करके 3,65,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 60,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर 16,400, इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन 3,600, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। 5 आइटम्स को ऐड करके 1,25,000 ऊपर इसमें ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 4,90,000। ऐड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो कि हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 10,000 की, ऐड करके आ गया 5 लाख। देन लेस करेंगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट जो कि हमें गिवन है डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री 95,000, 5 लाख में से माइनस करेंगे 4,05,000 आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। लेस करेंगे टैक्स पेड 35,000, डिडक्ट करके हमारे पास 3,70,000 आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 20,000, लेस करेंगे परचेजेस ऑफ मशीनरी 3,40,000 आएगा वर्किंग नोट से, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,45,000 सॉरी, तीनों को एडजस्ट करके 3,65,000 आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब परचेज ऑफ मशीनरी वर्किंग से करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 2 कॉलम डेबिट के पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम क्रेडिट के पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 6,20,000। बाय बैंक अकाउंट सेल्स के नाम से जो हमने सेल करा है 20,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल 20,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। बाय क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,60,000। चारों को ऐड करके 9,60,000 आ गया। ओपनिंग माइनस करके टू बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,40,000 जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वर्किंग में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 40,000, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड गिवन था 35,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके 85,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर है जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया था 45,000, टोटल हो गया 85,000। अब नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स 1,10,000, लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 5% प्रीमियम के साथ रिडीम किया है तो 1 लाख प्लस 5% ऑफ 1 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,05,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास रीपेमेंट ऑफ 8% बैंक लोन 10,000 का रीपेमेंट किया हमने। इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स 1,50,000 पे 8% और 1,10,000 जो हमने अक्टूबर में करे थे उस पर 6 मंथ्स का, तो 1,08,000 इंटू 8% इंटू 6/12 दोनों को ऐड करके 16,400। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन, इसमें भी सेम वही डेट है 40,000 का 8% प्लस करेंगे 10,000 जो हमने लोन टेकन करा था उसका 8% 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में हमने उसको रीपे कर दिया था, तो टोटल करके हमारे पास आ गया 3,600। तो इन सब का एडजस्टमेंट करके हमारे पास आया है 85,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब डी पार्ट हम निकालेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स A प्लस B प्लस C करके ये आ जाएगा हमारे पास 90,000। देन हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जिसमें हम लेंगे कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारे पास है 25,000 प्लस 15,000, 40,000 हम 90,000 में ऐड करेंगे तो 1,30,000 हमारे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 1,25,000 प्लस 5,000 जो हमारे पास क्लोजिंग है, तो दोनों सेम हो गए 1,30,000। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।